बुझाई 3 साधुओं की प्यास। गर्मी के तपते दिनों में एक गांव के बाहर एक विधवा गौरी अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके मन में सेवा का भाव अटूट था। वह रोजाना गांव के कुएं से पानी भरकर लाती और अपनी झोंपड़ी के सामने रख देती, ताकि कोई भी प्यासा राहगीर अपनी प्यास बुझा सके। 3 साधुओं का आगमन। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में 3 साधु उस रास्ते से गुजरे। वे थके हुए थे और उनकी प्यास चरम पर थी। उनकी दृष्टि गौरी की झोंपड़ी के सामने रखे घड़े पर पड़ी, लेकिन पानी पीने से पहले वे गौरी से अनुमति लेना उचित समझे। गौरी जब घर से बाहर आई तो तीनों साधुओं ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हम तीनों बहुत प्यासे हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह पानी किसी के लिए भी वर्जित नहीं है, कृपया अपनी प्यास बुझाए। पहली परीक्षा, निस्वार्थ सेवा। पहले साधु ने कहा, माता, हम एक शर्त पर पानी पिएंगे। तुम हमें बताओ कि तुम्हारे घर में सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? गौरी थोड़ी सोच में पड़ गई। उसका पति कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुका था और उसका इकलौता बेटा अभी छोटा था। वह अपने बेटे से बेहद स्नेह करती थी। उसने उत्तर दिया, मुझे मेरा बेटा सबसे प्रिय है। साधु मुस्कुराए और बोले, हम केवल उन्हीं घरों में जल ग्रहण करते हैं जहां निस्वार्थ प्रेम होता है। यदि तुम केवल अपने बेटे को प्रिय मानती हो तो तुम हमें जल नहीं दे सकती। गौरी को समझ आ गया कि सच्ची सेवा वह होती है जो किसी अपेक्षा या स्वार्थ से परे हो। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि सेवा बिना शर्त के होनी चाहिए। कृपया अब तो जल ग्रहण कर लीजिए। दूसरी परीक्षा, धैर्य और सहनशीलता। दूसरा साधु आगे बढ़ा और बोला, माता, जल लेने से पहले हमें यह बताओ कि यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगी? गौरी ने सिर झुका लिया। वह गांव में कई बार अपमानित हो चुकी थी, क्योंकि विधवा होने के कारण समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अपमान से पीड़ा होती है, लेकिन मैं धैर्य रखती हूँ। कोई कितना भी बुरा कहे, मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण के अनुसार बोलता है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने धैर्य की सच्ची परिभाषा समझ ली है। अब हम तुम्हारे हाथों से जल ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी परीक्षा। तीसरा साधु बोला, माता, अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही हम जल ग्रहण करेंगे। क्या तुम अपने जीवन में किसी पर पूर्ण विश्वास रखती हो? गौरी ने बिना संकोच उत्तर दिया, मैं भगवान पर पूर्ण विश्वास रखती हूँ। मैंने कई कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन हर बार मुझे किसी न किसी रूप में सहायता मिली है। यह सब भगवान की कृपा है। साधु मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास रखता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। माता, तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लीं। अब हम तृप्त होकर जल ग्रहण करेंगे। आशीर्वाद और चमत्कार। गौरी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें जल पिलाया। तीनों साधुओं ने जल ग्रहण करने के बाद उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सेवा, धैर्य और श्रद्धा के कारण तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत महान बनेगा और तुम्हारे दुखों का अंत होगा। कुछ वर्षों बाद गौरी का बेटा एक प्रतिष्ठित विद्वान बना और उसने अपनी माता को हर सुख सुविधा प्रदान की। गांव के लोग जो कभी उसे विधवा कहकर अपमानित करते थे, अब उसकी सेवा भावना और त्याग की सराहना करते थे। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ सेवा, धैर्य और ईश्वर में अटूट श्रद्धा से जीवन में हर कठिनाई दूर हो सकती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें जीवन में सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है।